अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुजाहिद हसनैन और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आउट विद प्रोग्रामिंग। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स एल्गोरिदम को। अब ये जो एल्गोरिदम है ये डीएफएस की ही एप्लीकेशन है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक ग्राफ को डीकंपोज करते हैं इनटू इट्स कनेक्टेड कंपोनेंट्स। अब कनेक्टेड कंपोनेंट्स का क्या मतलब होगा? सपोज कर लें ये हमारे पास है 4 नोड्स हैं। ये चारों नोड आपस में कनेक्टेड है। अब अगर ये डायरेक्टेड एजेस से कनेक्टेड होंगे और सपोज कर लें कि ये हमारे पास बन रहा है एक साइकिल। तो अगर मैं इस नोड से किसी भी एक नोड को विजिट करना चाहूँ तो मैं उसको इजीली विजिट कर सकता हूँ। अगर सपोज करें मैं इस नोड से इस नोड को विजिट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से पहले मैं इस तरफ जाऊँगा, देन इस तरफ और फिर मैं यहाँ पे इसको विजिट कर सकता हूँ। सेम अगर मैं इस नोड से इस नोड को विजिट करना चाह रहा हूँ तो मैं ये पूरा साइकिल लेके यहाँ पे आ सकता हूँ। तो ऐसा ग्राफ क्या है, ये एक स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ है। इसमें हम एक नोड से बाकी जितने भी नोड्स हैं उन सबको विजिट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कुछ सपोज कर लें ग्राफ कुछ होता है यूं, एक डायरेक्टेड एज इस तरफ है, एक डायरेक्टेड एज ये है, एक डायरेक्टेड एज ये है और एक डायरेक्टेड एज ये है। अब अगर मैंने यहाँ से इस नोड से विजिट करना हो किसी भी नोड को, इसको विजिट कर सकता हूँ, इसको विजिट कर सकता हूँ, मैं इसको भी विजिट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इस नोड से ये वाला नोड है, इस नोड से मैं विजिट करना चाह रहा हूँ इस फर्स्ट नोड को, तो यहाँ पे इस तरफ जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। तो यानी अगर मैं इस नोड से इस नोड को विजिट नहीं कर सकता, तो ये ग्राफ हमारे पास जो है ना स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हमें जो ग्राफ दिया जाएगा, हम उसको डीकंपोज़ करेंगे, यानी उसके पार्ट्स बना लेंगे, उसको डिवाइड कर लेंगे इनटू इट्स स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स। यानी सपोज़ कर लेना कि अगर हम हमारे ग्राफ में 6-7 नोड हैं, उनमें से 3 जो हैं, वो आपस में स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। दूसरे जो 3 हैं, वो आपस में स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने ग्राफ को जो है वो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स के अंदर जो है वो डीकंपोज़ कर देंगे। अब इसमें हम करते क्या हैं, इसमें हम 2 डीएफएस सर्चेज़ जो है ना करते हैं। एक हम करेंगे अपने ग्राफ के ऊपर जो हमें दिया जाएगा, उससे हमें जो है उसका स्टार्ट टाइम और उसका जो हमें फिनिश टाइम है वो हमें पता चल जाएगा। देन हम क्या करेंगे कि इस ग्राफ का जो ट्रांसपोज़ है वो कैलकुलेट करेंगे। अब ग्राफ का ट्रांसपोज़ क्या होगा? ग्राफ का ट्रांसपोज़ ये होता है कि हम जो एजेस की डायरेक्शन है ना उसको रिवर्स कर देंगे और रिवर्स करने एजेस की डायरेक्शन रिवर्स करने से हमें क्या मिल जाएगा? ग्राफ का ट्रांसपोज़ मिल जाएगा। अब इस ट्रांसपोज़ ग्राफ के ऊपर हम दोबारा से जो है ना वो डीएफएस को कॉल करेंगे। और अब जब हम डीएफएस कॉल करेंगे तो जो हमने पहले ग्राफ के लिए डीएफएस कॉल करके उसका स्टार्ट और फिनिश टाइम कैलकुलेट किया ना, उसमें हम डीएफएस इस ऑर्डर के अंदर कॉल करें कि ये जो हमारा फिनिश टाइम है ना उसके लिहाज से हमारे जो वर्टिसेस हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट हो चुके हैं जैसे। यानी जिसका फिनिश टाइम ज़्यादा होगा वो हमारा जो है उसके लिए डीएफएस विज़िट जो है वो पहले हो जाएगा। तो ये जो फिर ट्रांसपोज़ ग्राफ के लिए हमारे पास जो भी फॉरेस्ट बन के आएँगे, अब उस फॉरेस्ट के अंदर हमारे पास 2-3 ट्री होंगे। तो वो हर एक ट्री जो है उसके अंदर जितने भी नोड्स होंगे वो क्या होंगे? वो आपस में स्ट्रांगली कनेक्टेड होंगे। अब इसका एक दफ़ा एल्गोरिदम देख लेते हैं। स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट का जो एल्गोरिदम है, ये सबसे पहले हमारा जो एक्चुअल ग्राफ है जी, उसके लिए डीएफएस कॉल करके जो फिनिश टाइम है वो कंप्यूट कर लेगा। देन क्या करेगा, ये कंप्यूट करेगा ट्रांसपोज़ ग्राफ को। ट्रांसपोज़ ग्राफ के अंदर क्या होगा, हमारे पास जो एजेस की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। फिर हम इस ट्रांसपोज़ ग्राफ के लिए अगेन डीएफएस कॉल करेंगे, लेकिन जो डीएफएस के अंदर उसका मेन लूप है ना, जो हर एक वर्टेक्स के लिए डीएफएस विज़िट वाला फंक्शन कॉल करता है, वो फंक्शन जो है ना, वो वाला जो लूप है, उसमें हम क्या करेंगे कि हम कंसीडर करेंगे कि जो हमारे वर्टिसेस हैं, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हैं ऑफ फिनिश टाइम। जो भी उनका फिनिश टाइम हमने कैलकुलेट किया होगा ना, वो उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर है। और फिर यहाँ से हमारे पास जितने भी फॉरेस्ट आएँगे ना, जितने भी हमारे पास ट्री बन के आएँगे फॉरेस्ट के अंदर, हर एक फॉरेस्ट जो है ना, वो एक स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसकी कम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस कर लेते हैं। हमारे पास जो पहला हम डीएफएस कॉल करेंगे, वो हमारे पास कितने में ऑर्डर में कॉल होगा? बिग O ऑफ V प्लस E, ये हमने डीएफएस के अंदर देखा था कि ये कैसे आता है। फिर ये जो हम ट्रांसपोज़ कैलकुलेट करेंगे, ये भी V प्लस E के लिए E ऑर्डर के अंदर जो है वो एग्ज़ीक्यूट होगा। फिर ये जो हम ट्रांसपोज़ के लिए जो अगेन डीएफएस कॉल करेंगे और इसके अंदर हमने उन वर्टिसेस को हमने क्या करना है, हमने और उसके अंदर हमने उन वर्टिसेस को जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट भी करना है। उसके लिए हमें जो है वो एक एक्स्ट्रा से कोई लिस्ट जो है वो लेनी पड़ेगी, जिसके अंदर हम उनका जो है ना वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर जो है वो मेंटेन करेंगे।
तो उसके लिए हमें स्पेस भी जो है वो काफ़ी यूटिलाइज़ करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें विग ऑफ v प्लस ई की स्पेस लगेगी और टोटल टाइम इसके लिए जो है ना वो क्योंकि इन तीनों कामों के लिए जो है वो सेम लग रहा है, विग ऑफ v प्लस ई, तो उसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई भी कर दें तो 3 क्या है कांस्टेंट है वो इग्नोर हो जाएगा, तो हमारे पास v प्लस ई ही आ जाएगा। बेशक हम इसमें 3 दफ़ा जो है ना ये कंपोनेंट को कॉल कर रहे हैं, एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, एक दफ़ा डीएफएस इस जी के लिए कॉल कर रहे हैं, देन हम ट्रांसपोज कैलकुलेट कर रहे हैं, देन ट्रांसपोज जो कैलकुलेट किया उसके लिए भी डीएफएस कॉल कर रहे हैं, लेकिन जो टोटल टाइम है वो v प्लस ई का ही लगेगा। 3 को अगर हम मल्टीप्लाई साथ में करें भी तो वो कांस्टेंट है। अब इसकी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। अब सपोज करें हमें ये दिया गया ग्राफ। अब इस ग्राफ को देख के वैसे तो मुझे पता चल रहा है कि मैं ए से बी पे जा सकता हूँ, बी से मैं फिर वापस बी से मैं ई पे जा सकता हूँ और ई से मैं ए पे जा सकता हूँ। तो ये मेरे पास क्या बन रहा है, एक साइकिल बन रहा है। एक साइकिल मेरे पास ये बन रहा है, दूसरा मेरे पास साइकिल यहाँ पे सी और डी के बीच में बन रहा है, एक साइकिल ये मेरे पास बन रहा है, एक साइकिल मेरे पास एफ और जी के बीच में बन रहा है और ये जो एच है इसका अपने साथ ही एक साइकिल बन रहा है। तो यहाँ पे मुझे देख ही पता चल जाएगा कि ये कितने इसके अंदर स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, 4 स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट्स आ रहे हैं। तो जितने भी साइकिल बन रहे होंगे बीच में उतने हमारे पास जो है ना वो स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट्स जो है वो हमारे पास होंगे। अब सबसे पहले मैंने इस ग्राफ के ऊपर क्या रन करना है, मैंने डीएफएस रन करना है। डीएफएस में स्टार्ट लूंगा ए से और अगर मैं ए से स्टार्ट ले रहा हूं तो इसका स्टार्टिंग टाइम 1 आ जाएगा। ए से मैंने जो है वो इंक्लूड किया इस बी को, तो यहाँ पे इसका जो स्टार्ट टाइम है वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बी से मैंने इंक्लूड किया एफ को, तो एफ का जो स्टार्ट टाइम है वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो फिर उसके बाद मैंने इस एफ से इंक्लूड किया जी को, इसका स्टार्ट टाइम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर इस जी से मैंने इंक्लूड किया एच को, एच का स्टार टाइम क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर जब यहाँ से अब एच से आगे मैं किसी को ऐड नहीं कर सकता, तो एच से जैसे ही मैंने बैक ट्रैक करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका फिनिश टाइम क्या आ जाएगा, 6। एच से बैक ट्रैक करके मैं गया जी के ऊपर और जैसे ही मैंने एच से बैक ट्रैक किया तो आउटपुट के अंदर जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। फिर उसके बाद जब हम जी से बैक ट्रैक करेंगे, फिनिश टाइम है वो क्या आ जाएगा, 7 और जी को भी हम कहाँ पे भेज देंगे, आउटपुट के अंदर भेज देंगे। देन उसके बाद यहाँ से जब हमने बैक ट्रैक किया हम एफ के ऊपर आए, एफ से भी हम आगे बैक ट्रैक करेंगे, बैक ट्रैक करके हम कहाँ पे जाएंगे, वापस बी के ऊपर और एफ का जो फिनिश टाइम है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा और एफ भी हमारा कहाँ पे चला जाएगा, आउटपुट के अंदर चला जाएगा। देन उसके बाद बी से आगे अभी जो है ना, बी से अभी हम बैक ट्रैक नहीं करेंगे क्योंकि बी से भी एक और कनेक्टेड नोड है जो कि वाइट है, जिसको अभी तक हमने विजिट नहीं किया। तो हम बी से कहाँ पे जाएंगे, ई के ऊपर और ई का स्टार्ट टाइम क्या आ जाएगा, 9 क्योंकि जो लास्ट फिनिश टाइम था वो क्या था, 8। तो ई का जो स्टार्ट टाइम है वो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ई हमारा कहाँ पे आ जाएगा, स्टैक के अंदर आ जाएगा। देन हम जब यहाँ से बैक ट्रैक करेंगे क्योंकि आगे कोई भी मजीद हमारे पास नोड नहीं है विजिट करने के लिए, तो इसका जो फिनिश टाइम है वो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा और ई भी हमारा कहाँ पे आ जाएगा, आउटपुट के अंदर आ जाएगा। फिर हम यहाँ से बी से भी बैक ट्रैक करेंगे और बी का फिनिश टाइम 11 आ जाएगा और इससे बैक ट्रैक करके हम ई के ऊपर चले जाएंगे, ए के ऊपर चले जाएंगे और हमारा जो बी है वो भी आउटपुट के अंदर आ जाएगा। देन ए से भी आगे कोई भी कनेक्टेड और नोड नहीं है जो हमने विजिट करना हो, तो ए से भी बैक ट्रैक करके इसका भी फिनिश टाइम क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और यहाँ तक हमने जो है ना वो अब डीएफएस अपना जो है ना वो कर लिया। अब नेक्स्ट जो है, ये जो इतना पार्ट है हमने, ये तो हमने एग्जीक्यूट कर लिया हुआ। अब ये वाले जो पार्ट है हमारा ये रह गया। तो इस पार्ट में हम सपोज करें हम पहले सी को एनक्यू कर देते हैं, तो सी को हम स्टैक में लेके आएंगे। सी का जो स्टार्ट टाइम है वो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा क्योंकि लास्ट टाइम ए का फिनिश टाइम क्या था, 12। फिर उसके बाद हमने सी से आगे एनक्यू किया डी को, तो इसका स्टार्ट टाइम 14 आ जाएगा। फिर डी से आगे कोई भी और नोड नहीं है, तो डी से हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक करके वापस ई पे जाएंगे, इसका फिनिश टाइम 15 और इसका फिनिश टाइम क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और साथ में हम ये जो सी और डी हमने स्टैक के अंदर पुश किए थे, जब हमने पहले डी को बैक ट्रैक किया तो डी को भी हमने आउटपुट में भेजा, फिर उसके बाद सी को भी हमने आउटपुट के अंदर भेजा। तो ये हमारे पास फाइनल आउटपुट निकल के आ गया डीएफएस की। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे ये जो हमने इनके कैलकुलेट किए थे ना ये फिनिश टाइम, इन फिनिश टाइम के लिहाज से हम इनको सॉर्ट करके जो है ना वो लिख लेंगे। सबसे लास्ट पे हमारे पास सी था तो वो आ गया, फिर उससे नेक्स्ट पे हमारे पास डी का 15 है। अब अगर आपको यहाँ से देख के वो लिखने में प्रॉब्लम है तो ये जो आपने आउटपुट निकाली है ना, इस आउटपुट को ही आप जो है वो रिवर्स करके अगर लिख दो, ये सी डी ए बी ई एफ जी एच, इसको ही अगर आप रिवर्स करके लिख दोगे तो वो, और साथ में इनकी जो हर एक की जो है ना वो बनती है फिनिश टाइम बनता है, आप वो भी लिख लो,
तो ये हमारे पास जो है ना वो डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आ जाएंगे। अगर आप ये स्टार्ट और फिनिश टाइम नहीं भी लिखते तो आपको वो डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर चाहिए, तो आप सिर्फ ये जो आउटपुट आपकी डीएफएस की आई है उसको आप रिवर्स करके लिख सकते हो। रिवर्स करके लिखने से वो उनके फिनिश टाइम के लिहाज से डिक्रीजिंग में आ जाएंगे। देन हम क्या करेंगे, हम ग्राफ का ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे। अब ग्राफ का ट्रांसपोज कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमारे पास एजेस हैं जैसे ए से डायरेक्टेड एज है बी के ऊपर, तो हम वो रिवर्स करके बी से ए के ऊपर कर देंगे। बाकी सारी एजेस भी रिवर्स करेंगे तो हमारे पास ये जो ग्राफ का ट्रांसपोज है ये निकल के आ जाएगा। अब हमने ये जो ग्राफ का ट्रांसपोज है इसका डीएफएस जो है ना वो निकालना है, और डीएफएस अब जब हम निकालेंगे तो हमने देखना है कि डीएफएस की जो कॉल है वो इस ऑर्डर के लिहाज से, क्योंकि हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है, सी से लेना है। अब अगले पेज के ऊपर जो है वो देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। अब ये जो हमारा ट्रांसपोज ग्राफ है इसके लिए हमने क्या करना है, ट्रांसपोज ग्राफ के लिए हमने डीएफएस कॉल करना है, और स्टार्ट हम कहाँ से लेंगे, सी से हम स्टार्ट लेंगे। अब अगर हम सी से स्टार्ट लें तो सी से आगे हम कहाँ पे जा सकते हैं, हम सी से जा सकते हैं डी के ऊपर। तो सी और डी जो है वो दोनों मैं स्टैक में पुश कर दूंगा, सबसे पहले सी देन डी। और सी का स्टार्ट टाइम क्या आ जाएगा 1, और डी का स्टार्ट टाइम क्या आ जाएगा 2। अब डी से आगे मैं कहीं पे भी नहीं जा सकता, डी से और कोई भी नोड जो है वो कनेक्टेड नहीं है, तो मैं डी का जो फिनिश टाइम है वो लिखूंगा 3, और डी से बैक ट्रैक करके मैं वापस चला जाऊंगा सी के ऊपर। और सी से भी आगे मैं कहीं पे भी नहीं जा सकता, तो इसका भी फिनिश टाइम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और ये दोनों स्टैक में से निकल के आउटपुट के अंदर चले जाएंगे। अब अगर आप देखो तो हमारी स्टैक क्या हो चुकी है, एम्प्टी हो चुकी है। और ये जो दोनों कंपोनेंट है इनको हमने क्या कर लिया, विजिट कर लिया। और अगर हमारी स्टैक एम्प्टी हो जाए तो इट मीन्स के अब हमारे पास एक ट्री जो है ना वो बन जाएगा। एक ट्री कौन सा हमारे पास बनेगा, ये सी और डी का। और ये जो सी और डी का ट्री बनेगा ये हमारे पास क्या होगा, सी में से हमने स्टार्ट लिया था और सी से आगे हमने डी को पुश किया था, तो एक हमारे पास ट्री जो है ना ये बन जाएगा। अब हमने कौन कौन सा यहाँ से विजिट कर लिया, सी को भी विजिट कर लिया और डी को भी विजिट कर लिया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो लाइन के अंदर है वो क्या है, वो ए है। अब ए से हमने स्टार्ट लेना है, तो ए वाला नोड हमारा कौन सा है, ये वाला। ए से अगर हम स्टार्ट लेंगे तो ए का स्टार्ट टाइम क्या आएगा 4, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टाइम जो हमारा फिनिश टाइम था वो क्या था 4 था, तो ए का स्टार्ट टाइम क्या आएगा 4। अब ए से आगे मैं पुश करूंगा ई को, क्योंकि ए आगे कनेक्टेड है ई से, तो ई का स्टार्ट टाइम क्या आ जाएगा 6। ई से आगे मैं पुश करूंगा 4 बी को, तो बी जो है हम इसका स्टार्ट टाइम क्या आ जाएगा 7। अब ए ई और बी जो है ना ये आ गया मेरे स्टैक के अंदर। अब बी से आगे कोई भी नोड कनेक्टेड नहीं है, तो बी से मैं बैक ट्रैक करके वापस ई पे जाऊंगा और इसका जो फिनिश टाइम है वो क्या आ जाएगा 8, और बी मेरा आउटपुट में आ जाएगा। फिर मैं ई से बैक ट्रैक करके जाऊंगा ए के ऊपर, और ई भी मेरा कहाँ पे आ जाएगा आउटपुट के अंदर, इसका फिनिश टाइम आ जाएगा 9। फिर उसके बाद मैं ए से भी बैक ट्रैक करूंगा, क्योंकि ए से आगे कोई भी कनेक्टेड कंपोनेंट नहीं है, इसका स्टार्ट फिनिश टाइम क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आ जाएगी बी ई ए। और जो मेरी स्टैक है वो क्या हो चुकी है, एम्प्टी हो चुकी है। अब अगर मेरी स्टैक एम्प्टी होगी तो इट मीन्स कि ये जो मेरे आउटपुट के अंदर जो मेरे पास कंपोनेंट्स आए हैं, जो नोड्स आए हैं, ये आपस में क्या है, ये स्ट्रांगली कनेक्टेड है। और ए बी ई जो है ये स्ट्रांगली आपस में कनेक्टेड है। इनको हम यहाँ पे जो है ना वो बना के भी दिखा देंगे कि ये स्ट्रांगली कनेक्टेड है। और ये मेरे पास इसका जो ट्री बनेगा वो क्या होगा, सबसे पहले मैंने ए को एनक्यू किया था, ए से मैंने फिर आगे ई को एनक्यू किया था, और ई से आगे मैंने बी को एनक्यू किया था, तो ये इसका एक ट्री भी बन जाएगा। और साथ में ये हम जो ग्राफ का पार्ट कंपोनेंट है वो भी दिखा देंगे। अब हमने कौन कौन सा विजिट कर लिया है, ए बी और ई जो है हमने ये विजिट कर लिया। अब नेक्स्ट हम जो है ना वो किससे स्टार्ट लेंगे, एफ से स्टार्ट लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एफ, तो एफ से जब हम स्टार्ट लेंगे एफ का स्टार्ट टाइम क्या आ जाएगा 11। अब एफ से जितने भी कनेक्टेड कंपोनेंट है उनमें बी और ई हमने ऑलरेडी विजिट कर लिए हैं, तो उनकी तरफ हम नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद हम कहाँ पे जाएंगे, हम इस तरफ जाएंगे जी के ऊपर, क्योंकि जी को अभी तक हमने विजिट नहीं किया हुआ। जी का स्टार्ट टाइम क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। और फिर जी से आगे हम कहीं पे भी नहीं जा सकते। अगर जी से आगे कहीं पे भी नहीं जा सकते तो जी से हम बैक ट्रैक करेंगे वापस एफ के ऊपर, और एफ से भी फिर हम बैक ट्रैक करके दोनों का फिनिश टाइम लिख देंगे। अब अगर आप देखो तो स्टैक के अंदर सबसे पहले एफ आएगा, एफ से हमने जी को इंक्लूड किया, जी से आगे कहीं पे भी नहीं जा सकते थे, जी जाएगा आउटपुट में, फिर एफ से भी आगे कहीं नहीं जा सकते, तो जी और एफ दोनों आगे आउटपुट के अंदर, और स्टैक हमारी क्या हो गई है, एम्प्टी हो गया। और जैसे ही हमारी स्टैक एम्प्टी होगी इट मीन्स कि ये जो आउटपुट के अंदर दो कंपोनेंट्स आए हैं, ये हमारे ये दोनों मेंबर्स हैं, ये क्या है, ये आपस में स्ट्रांगली कनेक्टेड है। तो और हमारा इसके लिए जो ट्री है वो क्या बनेगा, पहले हमने एफ को इंक्लूड किया था, फिर एफ से आगे हमने जी को इंक्लूड किया था,
और ये जो जी और एफ है इनको हम आपस में जो है ना वो स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कैसे हैं ये भी हम दिखा देंगे। इनके बीच में लूप भी बन रहा है। अगर आप देखो दोनों के बीच में दो एजेस हैं जिसकी वजह से इनके बीच में लूप बन रहा है। अब हमारा एफ और जी जो है ये भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने स्टार्ट लेना है एच से। अब जब हम एच से स्टार्ट लेंगे तो एच का जो स्टार्ट टाइम है वो क्या आ जाएगा 15, क्योंकि जो लास्ट हमारा फिनिश टाइम था वो था 14। और एफ से आगे हम कहीं पे भी नहीं जा सकते, तो इसका साथ इसका हम फिनिश टाइम भी लिख देंगे कि वो क्या है 16 है। अब स्टैक के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले एच आया, एच से आगे कोई भी नोड नहीं था तो वो फौरी तौर पे वो आउटपुट में चला गया। तो इट मीन्स कि एच जो है वो खुद से ही क्या है, वो स्ट्रांगली कनेक्टेड है। और एच अगर खुद से स्ट्रांगली कनेक्टेड है तो इसको भी हम क्या करेंगे, एक दफा दिखा देंगे। और इसका ट्री क्या बनेगा, सिर्फ एक रूट नोड होगा, आगे कोई भी इसका चाइल्ड नहीं है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारा जो एक्चुअल ग्राफ था ना, वो एक्चुअल ग्राफ हम उसको पहले पेज के ऊपर हम एक्चुअल ग्राफ को ड्रा करेंगे। देन उसके बाद जो स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं हमारे, हम वो ड्रा करेंगे। स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स को ड्रा करने के बाद अब ये जो ए बी ई ये क्या है, आपस में स्ट्रांगली कनेक्टेड है। इन तीनों को हम एक नोड बना देंगे। फिर उसके बाद जो सी और डी है इनको भी हम क्या कर देंगे, एक नोड बना देंगे। फिर उसके बाद जो एफ और जी है इनको भी हम क्या करेंगे, एक नोड बना देंगे। और एच भी क्या बन जाएगा, एक सिंगल नोड बन जाएगा। और फिर अगर आप यहाँ पे देखो ए बी ई, इन इनमें से जो हमारा एफ के साथ रिलेशन बन रहा है वो क्या है, वो इन दोनों की तरफ से डायरेक्टेड एज की तरफ जा रही है। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, ए बी ई से एक डायरेक्टेड एज जो है एफ और जी के ऊपर भेज देंगे। फिर ये जो हमारा सी डी है, सी डी से भी क्या है, एक डायरेक्टेड एज जो है वो जी जी के ऊपर जा रही है। तो सी डी से भी हमें क्या करेंगे, एक डायरेक्टेड एज जो है वो जी की तरफ भेज देंगे, यानी एफ जी के ऊपर। और सी डी से ही जो है ना एक डायरेक्टेड एज एच एच के ऊपर भी जा रही थी, तो हम वहां पे एच के ऊपर भी एक डायरेक्टेड एज भेज देंगे। और एफ और जी का जो कंपोनेंट है उससे एक एच की तरफ एज जा रही थी, तो हम वो भी एक एज भेज देंगे। तो यूं हम जो है ना अपने ग्राफ के स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स जो है उनको हम शो करेंगे। मजीद लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि आपको अपडेट मिल जाए। शुक्रिया।